चलिए देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे लेसन नंबर 1 वाला क्लास 10th के केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। उसमें करीबन हम लोग 80 को पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव को, और कुछ बाकी था। बिजली कट जाने की वजह से वीडियो आपके बन नहीं पाया था, है ना। तो आइए हम लोग जहाँ से छूट गया था वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, हम लोग इसे मॉर्निंग में 80 को हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। तब आइए देखिए, ध्यान देंगे क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, ठीक है। ये जो बन रहा है शायद चौथा वीडियो ये वाला बनाया जा रहा होगा, क्योंकि इसका 3 वाला हो चुका है, ठीक है। तो इसके पिछले अगर जिसका छूट गया है जान करके उस वीडियो में देख सकते हैं, और पूरा प्रश्न को पढ़ सकते हैं एक बार में, और लेसन नंबर 1 का सारी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, कहता है क्या सीएनजी कौन कौन से अवयव है। सीएनजी जो है अवयव मतलब उसमें कौन कौन सी पदार्थ का मिश्रण है, यही तो बातें कर रहा है। तो आइए जानते हैं। देखिए, मीथेन, मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है बाबू? CH4, ठीक है। अब बात करता है यार, बात करता है इथेन का। इथेन का क्या होता है? अब इसका होता है C3। हाँ, तो ये देखिए, इसमें ये वाला भी आंसर में हो जाएगा सी वाला, इसलिए इसका आंसर में डी वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हम लोग 80 को पढ़ चुके हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए इसमें शायद 20 गो होगा। आइए देखते हैं, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है बताइए। एलपीजी का पूछ रहा है, तो एथिल, एथिल मैर कैप्टन, बी वाला होगा। आप देखिए, इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इसमें होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए बताया गया है, देखो यहाँ पे 2 गो होता है बाबू। देखिए ये सब जो देख रहे हैं अभिक्रिया, देखिए ऐसा ऐसा 9 गो होता है अभिक्रिया, और 9 गो में हमेशा बिहार बोर्ड में पूछता है, हमेशा पूछता है, या तो ऑब्जेक्टिव को या तो वो सब्जेक्टिव को। हर साल हर बार पूछता है, पूछता रहेगा इस तरीक़ा से, ठीक है। इसलिए जानेंगे। देखिए इसका जो आंसर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसमें क्या होता है, ऊष्मा का ग्रहण करता है, ठीक है। मतलब उस ऊष्मा का अवशोषण करता है। चलिए ठीक है, मौसम ही वैसा है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। बताइए क्या होगा इसका? संतुलित रासायनिक समीकरण में ही तो वैसा होता है, जो बैलेंस में होता है उसमें तो वैसा होता है। इसमें सिर्फ ऐसा ही मिलेगा। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? बताइए क्या होगा? क्या होगा? सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, डी वाला। कहता है ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो क्या कहलाता है? अगर समान मतलब अनबैलेंस में है वो। बात कर रहा है भाई तीर के, तो जैसे देखो तीर है ये वाला, ये तीर है। आपको इतना पता है कि तीर के आगे वाला को हम लोग प्रतिफल कहते हैं, इतना पता है ना। तीर के आगे वाला को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल। इसके एक और नाम है उत्पाद। क्या नाम है? इसको बात करें इंग्लिश में तो बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर पीछे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। किसी के एक और नाम है प्रतिकारक, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है इंग्लिश में। आप देखिए बीच में जो होता है, बीच में जो होता है क्या करवाता है? रिएक्शन करवाता है, अभिक्रिया करवाता है। जैसे में कि अगर बात किया जाए, देखिए अगर बात किया जाए बाबू H2+O2, ये देखिए क्या करवा रहा है? अभिक्रिया करवा रहा है। क्या करवा रहा है जी? अभिक्रिया। जब बनेगा तो ये क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। देखिए बैलेंस में है। तो भाई जैसा इसमें कह रहा है कि तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या, ये तत्व है। देखिए यहाँ पे तत्व में अगर बात किया जाए हाइड्रोजन के, तो इसमें कितना है परमाणु संख्या? इधर 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन में कितना है? 2 है। लेकिन इधर कितना ऑक्सीजन है? 1 है। तो मतलब कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, वो बैलेंस में
नहीं है। इसलिए कहता है कि परमाणु संख्या समान जब नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? असंतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है। अरे यार बिगाड़ दो, देखो बिगड़ा हुआ मैटर है, ये क्या है? बिगड़ा हुआ, इसलिए क्या है? असंतुलित। ठीक है, समझ में आ रही है? इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है नेक्स्ट में कहता है रासायनिक समीकरण Fe+ जल और रिएक्शन है, तीर का चिन्ह है वो। ठीक है, कट ऑफ हो गया है। कहता है Fe3O4 और प्लस कौन गैस निकल रहा है? आइए देखिए, इसको पहले पूरा कीजिए। कह रहा है कि संतुलित करने पर जल के अणुओं की संख्या कितना होगा? तो 4 होगा। कैसे पकड़ेंगे कि 4 होगा? आ? देखिए संतुलित करने पर यह है बैलेंस में, तो पहले इसको कीजिए संतुलित। तो संतुलित, जी हाँ, संतुलित करने से पहले इसको हम लोग वो करेंगे जो इसमें लिखा हुआ उसको पहले लिखेंगे। ठीक है जी। तो Fe और प्लस, देखिए ये जो लोहा है, लोहा है, लोहा जो है से जल से क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है और रिएक्शन कर रहा है। किससे कर रहा है रिएक्शन? जल से कर रहा है। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ठूठ नियम, थोड़ा इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। इसको यहाँ पे 2 है और यू है। देखिए जब ये करेगा तो पता है क्या बनेगा? Fe3 और फिर क्या? O4 और प्लस कौन गैस, है ना। आप देखिए यहाँ कह रहा है कोची करने पर, संतुलित करने पर। तो देखिए यहाँ पे इधर कै गो है हाइड्रोजन? इधर कै गो है? 2 गो है, वहाँ 2 गो है। फिर इसको जब करते तो यहाँ 3 कर दीजिए, है ना। देखिए आप देखिए यहाँ अगर 2 हम करते हैं, अच्छा 4 इसमें पता है क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये कितना है? 4 है और यहाँ पे नहीं कै गो है? 1 ही गो है। तो क्या करेंगे? अगर यहाँ 4 देते हैं तो होता है, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा परफेक्ट। देखो यहाँ पे 4 दिए, देखिए यहाँ पर 4 दिए यहाँ पे। तो 4 दूनी 8 गो हो गया हाइड्रोजन। तो लेकिन इन्हें कै गो हाइड्रोजन है? अगर यहाँ पे अगर हम 4 देते हैं तो 8 गो हो गया। और यहाँ पे देखो 4 गो हो गया ऑक्सीजन, 4 गो यहाँ भी हो गया। आप देखिए यहाँ जो कह रहा था इतना मैंने किया, अब इसमें कुछ आगे भी कुछ कह रहा है, इसमें आगे भी कुछ कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न को पढ़िए, आराम से पढ़िए, सारा आपको निकल करके आएगा। जितना कहा था मैंने उतना किया। अब कहता है कि जल में अणुओं की संख्या कितना है? देखिए इसमें जल कहने हैं, देखिए जल की बात कर रहा है, यही जल है, इसका बात नहीं कर रहा है भाई, जल की बात कर रहा है। देखिए जल है, तो ये जल में कै गो है हाइड्रोजन है? 4 गो है कि 8 गो है? मतलब 1 गो है। हाँ, अणुओं की संख्या पूछ रहा है। अच्छा जल में अणुओं की संख्या कितना है? देखिए तो अणुओं की संख्या कितना है? 4 है ना। सटा हुआ दिख रहा है, जो सटा हुआ है उसको आप भी यहाँ पे सटा दीजिए, सही हो जाएगा। सटल में ही सटा दीजिए। आप देखिए किस रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ, टूटने से भी और जुड़ने से क्या होता है? नया पदार्थ का। देखिए कभी कभी जिंदगी में ऐसा ही होता है, कभी कभी जिंदगी में नहीं कि टूटने से बिगड़ जाता है। कौन कहता है कि टूटने से बिगड़ता है? नहीं, टूटने से कभी कभी नया जिंदगी का शुरुआत भी होता है ना। और जुड़ने से भी कौन कहता है कि जुड़ने से बेकार हो जाता है? नहीं, जुड़ने से भी एक नया जिंदगी का वहाँ से शुरुआत होता है। जैसा कि देखिए एक पंछी क्या करता है? एक पंछी अंडा से अपना देता है बच्चा। पंछी क्या करता है? अंडा से बच्चा देती है पंछी, तो वो अंडा क्या होता है? फूटता है। जब अंडा जब फूटता तो कहने के नया जिंदगी का वो शुरुआत होता है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि टूटने और फूटने से भी या जुटने से भी नया जिंदगी का क्या होता है? शुरुआत होता है। इसलिए इसका आंसर में जब होगा तो दोनों वाला हो जाएगा इसका आंसर में। ठीक है, अब इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। अभिकारक का तब कर्म अस्थिर रहने पर।
कहता है इसमें क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनते हैं। देखिए करवाइए रिएक्शन। हेलो, कुछ बच्ची ज्यादा आवाज कर रहे हैं, थोड़ा चुप करवाना रहा। देखिए कह रहा है सोडियम, देखिए जो कह रहा है उसको कीजिए। अब उसको तब कीजिएगा जब आपको इसका सुतारवा याद रहेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिखा, और फिर क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब प्लस HC। तो भाई देखो जितना कहा मैंने उतना किया, जितना कहा मैंने उतना किया। कहता है अभिक्रिया से अब इतना इतना को क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। जब करवाएंगे रिएक्शन तो आपको पता है क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। और कहता है जल बनेगा, जल बनेगा H2O बनेगा। अब कहता है तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो अभिक्रिया है देखिए इसमें दोनों है, इसमें अम्ल भी है और क्षार भी है। तो आपको पता है कि अम्ल और क्षार को मिलने से लवण बनता है। अम्ल और क्षार मिलने से क्या बनता है, जब लवण बनता है। तो यहाँ पे हम जब करवा रहे हैं अभिक्रिया तो इसमें क्या होगा, उदासीनीकरण बनेगा। देखिए उदासीनीकरण होगा, इसमें बी वाला होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण। देखिए रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तुओं से आदि वस्तुओं की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। उलटने पर तो नहीं होगा, नहीं होगा उलटने पर। वो वाला जो था से कहाँ से होगा, नहीं होगा। इसका आंसर में बी वाला होगा। निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है, अभिक्रिया के लक्षण है अभिकारकों के स्वरूप में परिवर्तन होना, कि ताप का उत्सर्जन, की प्रकाश का, सभी होगा इसका आंसर में। आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया के लक्षण जो दिख रहा है, देखिए सभी का लक्षण दिख रहा है, इसमें सभी होगा आंसर। ठीक है, कहता है इसमें कहता है, देखिए क्या कहता है, दिख रहा है नीचे वाला डी वाला। कहता है चूना से दीवार पर सफेदी करने पर। देखिए चूना को आप लोग देखे होंगे कितना लोग दीवार पर क्या करता है, उसे पेंट करता है चूना से। ठीक है, तो वही वाला बात कह रहा है कि चूना से दीवार पर सफेदी करने पर बना बुझा चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर, किस अभिक्रिया कर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। कैसा बनाता है, हाँ। तो जो दीवार को चमकदार बनाता है वह है, हाँ वह कैसा है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला होगा। अब इसमें कहता है भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तुओं की प्राप्ति फलित वस्तुओं से क्रिया करके उलटने पर क्या होगा, आदि वस्तुओं मिलती है। कोई आवश्यक नहीं है कि आदि वस्तुओं की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है कि क्रिया का उलटना असंभव है। हाँ देखिए वस्तु मिलती है मतलब भौतिक परिवर्तन में ये वाला आ जाएगा, इसका आंसर में ए वाला हो जाएगा। कहता है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर। देखिए हेलो, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जा रहा है क्या, लोहे के कील, कांटे की बात कर रहा है। तो डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है, कॉपर कुछ हो गया, विस्थापित हो गया, और लोहे की कील पर जमा होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, किचन में देखो यहाँ पर कार कोची रहा है, तो जो कर रहा है उसी को अभी कर दीजिए। वहाँ कर रहा विस्थापित, यहाँ क्या होगा, विस्थापित। ज़्यादा गीत नहीं गाना है। कहता है क्या लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती है, सही बात है कि नहीं। लोहा की नई वस्तुएं क्या होता है, देखिए सारा चीज नया नया चमकता है, सारा चीज में होता है, चमकीली होती है। तो बताइए लेकिन कुछ समय तक वायु में अगर छोड़ दे, हेलो, नया नया चीज पर क्या होता है, लोहा चमकीला होता है। लेकिन अगर उसे हवा में अगर छोड़ दिया जाए, कहाँ छोड़ दिया जाए, हवा में अगर छोड़ दिया जाए तो उस पर ललीमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बताइए, जांक लगना। सही बात है कि नहीं। ए लड़का उसको ढको, इसका क्या होगा आंसर में,